हाय फ्रेंड, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे और बहुत अच्छा कर भी रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने टाइटल देखा होगा कि कोई भी स्टॉक को जब हम लोग डिलीवरी में बाय करते हैं, क्या उसके ऊपर हमें लिवरेज मिल सकता है? तो देखो, जनरली हम लोग इक्विटी को इंट्राडे में बाय करते हैं तो हमें 4 to 5 टाइम्स का लिवरेज ब्रोकर दे देता है। बट अगर हम लोग डिलीवरी में स्टॉक उठाते हैं, परचेस करते हैं, तो हमें पूरा का पूरा पेमेंट देना होता है। बट अगेन देयर इज वन ऑफ द फैसिलिटी विच इज नोन एज एमटीएफ। इस फैसिलिटी का यूज करके हमें 4 to 5 टाइम्स का लिवरेज हमारे डिलीवरी स्टॉक में भी मिल सकता है। ऑब्वियसली ये जो फैसिलिटी है, ये कोई फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए नहीं है। बट अगर आप इक्विटी को बाय करते हो तो ये फैसिलिटी आपको मिलती है। वैसे देखा जाए तो एमटीएफ के ऊपर ढेरों सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। बट एज अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू, इस फैसिलिटी को सही में यूज करके उसका एडवांटेज लिया जा सकता है, या ये बहुत रिस्की हो सकता है। कौन से समय पे इसे यूज करना है और कौन से प्लेटफॉर्म पे यूज करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एज वेल एज ये जो बेल बटन है ऑल वाला, इसे भी जरूर सिलेक्ट कर लेना है। अभी चलते हैं हमारे एंजल वन के प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही आप माय अकाउंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको प्लेजिंग एंड पे लेटर दिखेगा। वैसे तो देखो, अगर आपके पास स्टॉक है और आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आप अपने स्टॉक को प्लेज कर सकते हो। वैसे इसका डेडिकेटेड वीडियो आपको अपने चैनल पे मिल जाएगा, बट मैं यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। अगर आपने 2 लाख रुपए के स्टॉक बाय करके रखे, तो 2 लाख रुपए के स्टॉक को आप प्लेज कर सकते हो। उसका नॉमिनल सा अमाउंट लगता है 20 रुपीज, एंड उसका जो जीएसटी है दैट इज 23-24 रुपीज के आसपास आपको एक बार प्लेज करने के लिए लगेगा। अगर आप अनप्लेज करते हो तो फिर से वो 23-24 रुपीज लगने वाले हैं। बट आप प्लेज करोगे तो उसके ऊपर आपको मार्जिन मिल जाता है, जो आप ऑप्शन सेलिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा एडवांटेज उठाया जा सकता है इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग के। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एमटीएफ। अब देखो, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि बाय अप टू 4 टाइम्स क्वांटिटी ऑफ इक्विटी स्टॉक विथ जस्ट 0.049% इंटरेस्ट पर डे। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं सिंपली यहाँ पे देखूं, तो रिलायंस को अगर मैं बाय करने जाऊं यहाँ पे, तो रिलायंस का एक क्वांटिटी लिमिट ऑर्डर में 2735 रुपीज का है। अगर हम लोग यहाँ पे 100 क्वांटिटी ले लेते हैं, तो आपको जो पैसे लगने वाले हैं वो लगेंगे 54,700 रुपीज, राइट। ये कब लगेंगे? इंट्राडे में। अगर मैं इसको डिलीवरी में लेता हूँ, आपको इसका पैसा लगने वाला है 2,73,500 रुपीज समथिंग। तो यहाँ पे अगर ये दिखेगा कि पे लेटर एमटीएफ, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो और एमटीएफ फैसिलिटी उठा लेते हो, तो आपको यही 100 क्वांटिटी आपको मिलेगी 54,000 पे। तो सिंपली अगर इसको समझने जाओ, तो 10 क्वांटिटी अगर मुझे लेना है, ठीक है, तो 10 क्वांटिटी लेने के लिए मुझे 27,350 रुपीज लगने वाले। बट सेम क्वांटिटी मैं यहाँ पे एमटीएफ का यूज करके 5,500 रुपीज के आसपास में ले सकता हूँ। सो दैट काइंड ऑफ एडवांटेज यू कैन गेट फ्रॉम एमटीएफ। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, जैसे ही आप इसको स्टॉक को खरीद लेते हो एमटीएफ में, उसी समय आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जहां पे आपको वैलिडेट करना होता है, ऑथेंटिकेशन देना होता है। वो क्या होता है, जब आप थोड़े से पैसों में, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0.049% मतलब कितना लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि जब भी हम लोग कोई स्टॉक को बाय करते हैं, तो T+2 डेज में यहाँ पे सेटलमेंट होती है और उसके बाद में हमारे वो डीमैट में आता है। तो जब भी हम लोग स्टॉक को परचेस करेंगे, बाय करेंगे, तो उसके T+2 डेज तक हमें कोई भी चार्जेस नहीं लगने वाले। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा जो है, इसके बाद इसके ऊपर चार्जेस लगना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, 0.049% को अगर आप कंसिडर करोगे सिंपली, तो ऐसा समझ लो कि मेरे अकाउंट में 30 to 40,000 रुपीज है, और मैंने इसके ऊपर स्टॉक खरीद लिए, और मेरा जो टोटल अमाउंट है 1,30,000 या 40,000 मैंने स्पेंड किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी से मैं 1 लाख रुपए एज अ लोन ले लेता हूँ, देखो ये पहला पॉइंट समझो कि हम लोग ब्रोकर की तरफ से यहाँ से लोन ले रहे हैं। तो इस लोन के ऊपर 1 लाख रुपए का लोन मैंने उठाया, तो इसके ऊपर 0.049% मुझे चार्ज लगेगा। तो अगर मैं इसको कंसिडर करूं कि 1 लाख रुपए के ऊपर मुझे एक दिन में 50 रुपए देने पड़ेंगे, वैसे उसको एग्जैक्ट आप कैलकुलेट करोगे तो 49 रुपीज होंगे, लेकिन यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हो 49 to 50 रुपीज आपको चार्जेस लगने वाले एक दिन का। अगर आप इसको इसको 30 दिन कंटिन्यू अपने अकाउंट में रखते हो, तो आपको 1,500 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये पर्टिकुलर फैसिलिटी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है या फिर इफ़ेक्टिव है। अब देखो, ये कब इफ़ेक्टिव होती है समझना बहुत ज़रूरी है।
अगर मुझे कोई स्टॉक एक ब्रेकआउट में मिलता है, आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर देखा होगा कि हम बहुत सारे स्टॉक को निकाल के रखते हैं। अब ये जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये हम लोग पहले दिन आइडेंटिफ़ाई करते हैं। अगर 315 टू 330 मुझे कोई स्टॉक डिलीवरी में लेने के लिए बहुत अच्छे लग जाते हैं, मतलब बहुत अच्छे ब्रेकआउट वाले स्टॉक मिल जाते हैं, जिससे में मुझे लगता है कि कल पोटेंशियल है या 1, 2, 3 दिन में ये मूवमेंट कर सकते हैं, तो ऐसे स्टॉक को आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हो। सिंपल सी बात है, अगर 25,000 भी आपके अकाउंट में है, तो आप यहाँ पे 1,25,000 तक यहाँ पे परचेज़ कर सकते हो। बट ऑब्वियसली इतना कंप्लीट जितना अमाउंट आपके अकाउंट में है, पूरा का पूरा यूटिलाइज़ेशन करना बेवकूफ़ी होती है। तो हमेशा इसमें कुछ ना कुछ मार्जिन कैपिटल आपने रखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप इसको ले लेते हो, इसके बाद अगर ब्रेकआउट आ जाता है, जैसे ब्रेकआउट वाले स्टॉक है तो नेक्स्ट डे ही अगर वो मूवमेंट कर देते हैं 1% 2%, तो आप इसे 1-2 दिन तक रखिएगा और वो जैसे ही मूवमेंट हो जाए उसके बाद आप उसे निकाल सकते हो। तो जब तक वो डीमैट में नहीं आते उसके पहले ही आप इसको क्लियर कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर वहाँ पे ऑथेंटिकेशन जो आता है, वो ऑथेंटिकेशन आप करते हो, तो जनरली वो क्या होता है ना, वो स्टॉक जो होते हैं, बचे हुए आपने जो एक्स्ट्रा स्टॉक लिए हुए थे, वो प्लेज की तरफ चले जाते हैं। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू गिव द ऑथेंटिकेशन। अब ये जब ऑथेंटिकेशन करते हो ना, तो फिर से आपको ₹20 उसके चार्जेस लगने वाले हैं पर स्क्रिप्ट एंड अलोंग विद उसका जीएसटी यानी 3 से ₹4 वो होने वाले हैं, ठीक है? तो जब भी आप कोई स्टॉक परचेज़ करते हो, तो आप इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से करना है कि अगर आप मतलब 7 डेज़ के भी आगे रखना चाहते हो कि मुझे 15 दिन, 20 दिन, 2 वीक, 3 वीक तक रखना है, तो फिर आपको क्या होगा ना, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करना ज़रूरी है। मतलब आप जब ये करोगे तो 23 टू 24 रुपीज़ आपको उस समय लगेंगे, जब ये आप निकालोगे तब भी ये पैसे लगने वाले हैं। तो मोटा-मोटा आप समझ लेते हैं तो ₹50 जो खर्चा है आपको हर स्क्रिप्ट के ऊपर लगने वाला है, जब आप इसको ज़्यादा दिन तक रखोगे और कितने दिन तक रखोगे उस हिसाब से हम लोग ये कैलकुलेशन कर सकते हैं एज़ पर द अमाउंट। जैसे ₹1,00,000 आपने लिए तो ₹50 पर डे आपको लगने वाले हैं। अगर 50,000 आप लेते हो तो ₹25 पर डे चार्जेस लगने वाले हैं। ये फैसिलिटी कब अच्छी होती है? जब आप मार्केट में काफ़ी दिनों से हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड है और आपको बहुत अच्छे स्टॉक फाइंड आउट करना आता है और आप सही तरीके से ये चीज़ें कर रहे हो। अगर ब्रेकआउट स्टॉक आप बहुत अच्छे से ढूँढते हो, तो फिर एक लिमिट तक एमटीएफ को यूज़ करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप 1 से 5 दिन या मतलब समझ लो 1 हफ्ते के अंदर कोई भी स्टॉक को रखना चाहते हो, बहुत सारे लोग हैं कि वो क्या करते हैं ना, स्टॉक को परचेज़ करते हैं और नेक्स्ट डे या फिर 1-2 दिन में ही निकाल लेते हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली अगर वो स्टॉक नीचे आता है, तो आपको लॉसेस भी होने वाले हैं। तो 100% ये श्योर करना है जब भी आप स्टॉक लेते हो, तो उसमें कुछ परसेंटेज जब डाउन हो जाएगा, तो उसको कंटिन्यू होल्ड मत रखिएगा। इस तरीके से आप अच्छे ब्रोकर के साथ चले जाते हो और आप अपने स्टॉक को बहुत ज़्यादा दिन तक होल्ड नहीं करते और जनरली 1-2 दिन के अंदर अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप निकल जाते हो और टारगेट आता है 2, 4, 5% का तो आप निकल जाते हो। तो फिर ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है, आप इसके अच्छे से एडवांटेज ले सकते हो। सिंपल है कि जब भी ऑथेंटिकेशन आएगा, आप ऑथेंटिकेशन करो, आपको ओटीपी आएगा, ये सारी प्रोसीजर यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरीके से अगर आप श्योर शॉट हो, देखो श्योर शॉट तो मार्केट में कुछ नहीं होता है, बट अगर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और आपको बहुत ज़्यादा कन्विक्शन है कि आप जो स्टॉक चूज़ कर रहे हो वो ब्रेकआउट होने वाले हैं या फिर वो स्टॉक मूवमेंट करने वाले हैं, तो ऐसे स्टॉक के समय आप एमटीएफ का यूज़ कर सकते हो। लेकिन ये कभी नहीं करना है कि मेरे पास 25,000 अकाउंट में है तो पूरा का पूरा ऊपर से 1 सवा लाख रुपए का वो कंप्लीट मार्जिन नहीं लेना है, ठीक है? तो आप ये कर सकते हो, इसमें से 10,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करो और कोई अच्छा स्टॉक दूसरा दिख रहा है तो उसमें 10,000 इन्वेस्ट करो, 5,000 आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है? अगर आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन नहीं करते हो 7 डेज़ तक, तो क्या होता है ना, तो ब्रोकर को फुल ऑथॉरिटी होती है कि ये कभी भी इसको निकाल दे सकता है। अगर आपको इसको कैरी करना है तो ऑथेंटिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 1-2 दिन तक मतलब इवन 4-5 दिन तक भी अगर आप उसको रखना चाहते हो तो नहीं किया तो भी चलेगा, बट ब्रोकर हैव द ऑथॉरिटी कि वो कभी भी इसको निकाल सकते हैं, बट वो निकालने के पहले आपको मैसेज ज़रूर भेजेगा। वो आपको ज़रूर बताएगा कि आपको ये करना है, अदरवाइज़ हम इसको निकालने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि अगर मैंने कोई स्टॉक को एबीसी नाम के स्टॉक को अगर मैंने परचेज़ कर लिया है और यहाँ पे वो जो प्राइस है मान के चलो ₹200 का है और मैंने एमटीएफ के अंडर इसको परचेज़ किया है। अगर ये स्टॉक दूसरे दिन गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ऑब्वियसली आप
आपने जितनी क्वांटिटीज़ ली है उसके ऊपर आपके लॉसेस होने वाले हैं, ठीक है? और उस समय पे अगर आपका जो कैपिटल है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा-सा जो पैसा है ये अपने अकाउंट में रहना चाहिए। अगर वो नहीं है, कम पड़ता है, तो उस समय पे ब्रोकर आपको नोटिफ़िकेशन भेजता है कि आपको उसमें पैसे ऐड करने चाहिए। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो, तो वो जो भी स्टॉक है, मान के चलो कि आपने 100 क्वांटिटी यहाँ पे ली हुई है, तो जितने का शॉर्टफॉल हो रहा है पैसों का, वो मान के चलो कि 10 स्टॉक की जो प्राइस है उस हिसाब से उतना शॉर्टफॉल हो रहा है ₹2000 का, तो ये 10 स्टॉक्स निकाल के यहाँ से बेच देगा और अपने ₹2000 वहाँ से ले लेगा। तो इसलिए इंश्योर कीजिएगा, इस फैसिलिटी को अच्छे से यूज़ करेंगे तो उसका बहुत बेनिफिट है, बहुत अच्छे से उसका एडवांटेज लिया जा सकता है। लेकिन रैंडमली कुछ भी करना, अगर आप वैसे ही अच्छे स्टॉक नहीं ढूँढ सकते हो और आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो उसमें, तो फिर ये चीज़ें करने में कोई मतलब नहीं है। एंड ऑब्वियसली ये फैसिलिटी उन लोगों के लिए है कि जिनके पास कैपिटल नहीं है या फिर डिलीवरी में पैसा बहुत लगता है, आप सभी को पता है, और आपको कन्फर्मेशन है, कन्विक्शन है कि ये स्टॉक मूवमेंट करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। जिसे सिंपली अगर कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग, तो स्विंग ट्रेडिंग का एक डेडिकेटेड वीडियो अलोंग विथ एनालिसिस की, डेटा का एनालिसिस हम लोग किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, वो आप देख सकते हो। उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा और आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, तो वो जरूर देखिएगा। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग की कोई परफेक्ट मेथड यूज करते हो। परफेक्ट, देखो परफेक्ट कुछ नहीं होता, बट एटलीस्ट आप एक प्रोसेस फॉलो करते हो जिसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा है, तो फिर ऐसे समय पे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी ये स्टॉक आप कंसिडर कर सकते हो और वो स्टॉक आप अंडर द एमटीएफ बाय कर सकते हो। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट कि किस तरीके से एमटीएफ वर्क करता है, कब यूज करना चाहिए और कब नहीं यूज करना चाहिए। तो सिंपल बात है, अगर आप बिगिनर हो या फिर आप अच्छे से स्टॉक को हैंडल नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो फिर ये चीज आपके लिए बिल्कुल ही नहीं है। आप वेल एक्सपीरियंस्ड है और आपको अच्छे से उसको हैंडल करना आता है, आप अच्छे स्टॉक ढूँढ लेते हो, आपके पास अच्छी स्ट्रैटेजी है, कॉन्सेप्ट है और आपको पता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो मैं इससे कुछ प्रॉफ़िट जनरेट कर रहा हूँ इस मेथड से, तो फिर आप इसका यूटिलाइज़ेशन करके आपके जो भी छोटा कैपिटल है उसके ऊपर बड़ा प्रॉफ़िट कर सकते हो। दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ वी कैन यूज़ द एमटीएफ। अगर आपको एमटीएफ यूज़ करना है तो एंजल वन इज़ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म। अगर आपको एंजल वन में अकाउंट ओपन करना है, अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो फिर आप हमारी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा, उस लिंक से आप अकाउंट ज़रूर ओपन कर सकते हो। इसके बहुत सारे अलग एडवांटेज भी है कि अगर आप एंजल वन यूज़ करते हो एंड इफ यू वांट टू डू द ऑप्शन सेलिंग, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म। देखो मेरे लिए ज़ीरोधा बहुत अच्छा है, मतलब उसके लिए कोई ना बिल्कुल ही नहीं है, बट यहाँ पे ज़ीरोधा में कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम है कि जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं और हेज करना चाहते हैं, तो वो दूर के ऑप्शन बाय नहीं कर सकते, इसलिए हेजिंग की फैसिलिटी है वो उन लोगों को अच्छे से नहीं मिल पाती है। और एक सबसे बड़ा इश्यू होता है कि जो भी पोजिशनल ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक प्रॉब्लम होती है कि अगर मान के चलो मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए है और मैंने वो प्लेट्स लिए हुए हैं, तो मुझे 2 लाख रुपए का अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी लगाना चाहता हूँ, तो मुझे 101% वहाँ पे 50% कैश रखना होता है ज़ीरोधा में। उस टाइप के जो बाइंडिंग्स है वो आपको एंजल वन में नहीं मिलेंगे। अगर आपने 2 लाख रुपए का प्लेज उठाया हुआ है, प्लेज का अमाउंट आपके इसमें है, तो आप 2 लाख रुपीज़ में जो भी स्ट्रैटेजी आती है वो लगा सकते हो और ऑप्शन में कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। बट ज़ीरोधा में ये चीज़ करने जाओगे, तो अगर आपका कैश कंपोनेंट 50% नहीं है, तो उसके ऊपर वो चार्जेस लगाता है, पेनल्टी चार्जेस लगते हैं और आपको वो देने पड़ते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इस वजह से एक ऑप्शन सेलिंग के लिए अच्छा ब्रोकर जो है वो एंजल वन है, जो काफ़ी ट्रस्टेड भी है। तो उस वजह से आप इसे यूज़ कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगी। अगर जो भी वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई वो अगर आपको पसंद आ रही होंगी, तो हिट द लाइक बटन एज़ वेल एज़ शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।